नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारी YouTube सीरीज कंस्ट्रक्शन शाला में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स होते क्या हैं और किसी भी टेंडर्स या प्रोजेक्ट में ये कितने मददगार हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अगर आपको हमारी इस कंस्ट्रक्शन शाला एजुकेशन सीरीज के और भी वीडियोस देखने हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम आपको कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स होते क्या हैं और कैसे कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स की मदद से आप अपने प्रोजेक्ट्स को और भी बढ़िया प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सरल भाषा में बताऊं तो कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स आपके प्रोजेक्ट्स की लागत निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एस्टिमेशन प्रोसेस से आपको प्रोजेक्ट में आने वाली लागत का आइडिया लगता है, जिससे कि आप उस प्रोजेक्ट की स्मार्ट प्लानिंग कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट परसेंटेज को भी पहले से डिसाइड कर सकते हैं। इससे आपको प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही अपने प्रॉफिट का आइडिया हो जाएगा, क्योंकि धंधे में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? मुनाफा। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट के अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके के बनते हैं। इसे इस तरीके से समझिए। मान लीजिए कि आपको एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो उस काम को करने के लिए आपके पास उस प्रोजेक्ट की बेसिक डिटेल्स, जैसे कि उसकी कुछ बेसिक ड्राइंग्स और रेट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो तब उस प्रोजेक्ट का आप प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स बना पाएंगे उसी जानकारी के हिसाब से। दोस्तों, प्रीलिमिनरी एस्टिमेट्स कम जानकारी या जितनी जानकारी उपलब्ध है उसी के हिसाब से ही बनता है, तो उससे एस्टिमेट की एक्यूरेसी भी उतनी ज्यादा नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसकी पूरी जानकारी आपके पास उपलब्ध है, जैसे कि पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी या किसी अन्य सरकारी टेंडर, तो दोस्तों इन टेंडर्स की सारी जानकारी पहले से ही कॉन्ट्रैक्टर्स को उपलब्ध करवा दी जाती है। जैसे कि सरकारी टेंडर्स में बिडर्स को प्रोजेक्ट की पूरी स्पेसिफिकेशन एनआईटीज में प्रोवाइड करवाई जाती है। दोस्तों, ऐसे में जब आपके पास प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई सारी स्पेसिफिकेशन और रेट्स हैं, तो तब आप डिटेल एस्टिमेट्स बनाएंगे। डिटेल एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट की सारी उपलब्ध जानकारी के ऊपर बनाया जाता है, तो इससे इसकी एक्यूरेसी प्रीलिमिनरी एस्टिमेट से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट को बनाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर के पास यह सारी जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट, कंप्लीट सेट ऑफ डिटेल ड्राइंग्स। सेकंड, स्पेसिफिकेशन ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क्स। थर्ड, रेट ऑफ आइटम्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फोर्थ, मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट सेट ऑफ वर्क्स। एंड लास्ट, साइट्स एग्जैक्ट लोकेशन एंड फिजिकल कंडीशन ऑफ द वर्क साइट। दोस्तों, चाहे आप एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर हो या फिर बिना एक्सपीरियंस के एक नए कॉन्ट्रैक्टर, कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आपको उस प्रोजेक्ट की डिजाइन और उसकी स्पेसिफिकेशंस को काफी अच्छे से समझना चाहिए। प्रोजेक्ट की सारी स्पेसिफिकेशंस को देख के आपको यह समझना है कि एक्चुअली में प्रोजेक्ट का डिजाइन कैसा होगा। आपको हमेशा प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हर डिटेल्स का ख्याल रखना है। हमेशा आप अपने प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे टास्क में तोड़ दें, जिससे कि आपको उन सभी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसका पूरा अंदाजा हो जाएगा। यह करने से आप अपने एस्टिमेट्स में और भी ज्यादा एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी टेंडर पर काम करने से पहले आपको उस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस और कंडीशंस को काफी अच्छे से समझना होगा। अगर आप किसी गवर्नमेंट टेंडर पर काम कर रहे हैं, तो उस टेंडर्स की जो एनआईटी आपको मिली होगी उसमें उस प्रोजेक्ट की सारी कंडीशंस मेंशन रहती है। दोस्तों, प्रोजेक्ट की कंडीशंस में आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को समझना है। इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि प्रोजेक्ट की लोकेशन, वहां के रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट और उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वहां के लेबर्स की कॉस्ट और उनकी अवेलेबिलिटी। जब आपको प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई इन सारी स्पेसिफिकेशंस और कंडीशंस को समझ लेंगे, तब आप अपने एस्टिमेट्स को और भी ज्यादा एक्यूरेसी के साथ बना सकते हैं। एस्टिमेट बनाते टाइम आप अपने पुराने प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंस की सहायता ले सकते हैं। उन प्रोजेक्ट्स के एस्टिमेट्स को कंपेयर करके यह देख सकते हैं कि गलतियां कहां पर हुई थी, जिससे कि वापस वो गलती दोबारा ना रिपीट हो। अगर आपने पहले कोई सिमिलर प्रोजेक्ट किया है, तो उस प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस को एनालाइज करके काफी कुछ सीखा जा सकता है। और अगर आपने पहले कोई सिमिलर प्रोजेक्ट नहीं किया, तो आप घबराइए मत। आप दूसरे कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने उस तरीके के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है,
आप उनकी लर्निंग से अपना एस्टीमेट को और भी ज़्यादा एक्यूरेसी से बना सकते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि अगर आपको भारत देश के कोने कोने के कॉन्ट्रैक्टर के साथ जुड़ना है और उनके एक्सपीरियंस और लर्निंग से आपको कुछ सीखना है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि किसी भी प्रोजेक्ट पर काम करते टाइम उस प्रोजेक्ट पर लगने वाले रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझें और एस्टिमेशन में उसकी प्लानिंग करें। रॉ मटेरियल्स एस्टिमेशन का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसको इस एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट अपने टाइम लिमिट से ज़्यादा एक्सटेंड हो गया है, तो उस प्रोजेक्ट में लगने वाले मटेरियल्स की कॉस्ट भी उस टाइम लिमिट के साथ बढ़ेगी, क्योंकि मटेरियल्स की कॉस्ट काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहती है। रॉ मटेरियल का एस्टिमेशन करके आपको हमेशा यह चीज़ डिसाइड कर लेनी है कि अगर प्रोजेक्ट किसी भी रीज़न की वजह से डिले होता है तो उसका कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी कॉस्ट ऊपर जा सकती है। इससे आप अपने एस्टिमेशन की एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आज के इस डिजिटल दौर में काफ़ी सारे एस्टिमेशन सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं। यह सॉफ्टवेयर्स आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर्स आपका काफ़ी सारा टाइम बचाते हैं और कैलकुलेशंस में एरर की संभावना को भी कम करते हैं, जिससे आपको एक एक्यूरेट कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसको अपने कॉन्ट्रैक्टर भाइयों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।